उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो घमासान मच गया। बताया जा रहा है कि किसी का धनखड़ के पास फोन आया, फोन पर तीखी बहस हुई और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस त्याग पत्र के तार जज के घर मिले नकदी मामले को लेकर भी बहस से जुड़े हैं। हालांकि इसे लेकर धनखड़ या सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के अनुसार केंद्र से आए एक कॉल के बाद टकराव शुरू हो गया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति के पास सीमित विकल्प बचे थे। रिपोर्ट की माने तो इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के खिलाफ लाया गया विपक्ष का प्रस्ताव था। सोमवार को जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्षी सांसदों ने नोटिस पेश किया। खास बात है कि धनखड़ ने नोटिस को स्वीकार कर लिया और सदन महासचिव से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। रिपोर्ट की माने तो सूत्रों ने बताया है कि धनखड़ का यह कदम केंद्र को रास नहीं आया। ऐसे में विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करने के चलते सरकार के हाथ से न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मौका चला गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र ने उपराष्ट्रपति से बात की और इस मुद्दे को उठाया। इस पर धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बातचीत बहस में बदल गई। रिपोर्ट की माने तो इस फोन कॉल के बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में जब धनखड़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उठाया और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि कल जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सहित अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। कुछ चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति ने शाम 4:30 बजे दोबारा बैठक करने का फैसला लिया। जयराम रमेश ने आगे कहा, शाम 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में दोबारा एकजुट हुई। बैठक में नड्डा और रिजिजू के आने का इंतजार हो रहा था, वे नहीं आए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह सूचित नहीं किया गया था कि दोनों वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे और धनखड़ को इसका बुरा लगा तथा फिर उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए पुनर्निर्धारित कर दी। वहीं जयराम रमेश ने दावा किया है कि सोमवार 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच बहुत गंभीर घटना हुई है, जिसके कारण नड्डा और रिजिजू दूसरी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जानबूझकर अनुपस्थित रहे और बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को यही बात बुरी लग गई। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। हालांकि अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें जो सबसे बड़ी खबर है कि वो है बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनकी बहस। इसके अलावा सोमवार को सदन में जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कह दिया था कि मेरी बात को ही रिकॉर्ड में जाएगा, मेरे शब्द ही रिकॉर्ड में जाएंगे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर चेयर का अपमान किया, जिससे जगदीप धनखड़ बेहद आहत हो गए थे। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बिहार चुनाव के मद्देनजर हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से आने वाले हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में बड़ा मैसेज देना चाहती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह क्या है। आपको क्या लगता है, धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? कमेंट करके जरूर बताएं।